राधा माधव कुंज बिहारी। सबरी प्रेम से जोर से बोलिए, और जोर से प्रेम से। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपिका वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जना। यशोदनन्दन
यमुना तीरा वन धारे यमुना तीरा वन धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गंधर्वी का गौरहरी राधा गंधर्वी का गिरिधारी राधा गंधर्वी का प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की बोलो गुरु केरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की Savior of the whole world, Shri Prabhupada ki. ISKCON Divinity Founder Acharya Sri Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki. Samved Gaur Bhaktund ki. Bolo Anant Koti Vaishnavand ki. Gaur Bhaktund ki. Shri Shri Guru Shishya Parampara ki. Shri Shri Shadguru Swami Prabhupada ki. Devi Tulsi Maharani ki. Anant Koti Vaishnavand ki. Jai Gaur Premanand. All glories to assembled. All glories to assembled. All glories, all glories to assembled. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ठीक है,
सब कंफर्टेबल है हिंदी से? तो मेरा परम सौभाग्य है आप लोगों के संग में आज फिर से दोबारा हमें मौका मिल रहा है। मौका देकर हम चौका मार रहे हैं और वो भी हिंदी में। तो आप लोगों ने खुश कर दिया क्योंकि भाषा का उद्देश्य है दिल तक पहुंचना, और शब्द जब मिलते नहीं तो फ्लो में रुकावट आती है। मेरी इंग्लिश पहली भाषा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। हमारा जो इंग्लिश है कोकाटी इंग्लिश है थोड़ा इसलिए आप लोगों ने जो परमिशन दी है इसके मैं जन्मदिन हूँ। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे ध्यान देना। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। क्योंकि हम किसकी तलाश में? प्रेम की तलाश में। और वो प्रेम कभी मिलेगा जब ध्यान देंगे दो चीजों में, भक्तों के साथ प्रेम का संबंध, इस पे ध्यान देना है। तो दो चीज है, क्योंकि हम भक्त के नाते हम गरुड़ के समान हैं। गरुड़ या पंछी को दो पंख होते हैं, कितने? और दोनों साथ में काम करना चाहिए। एक पंख भी अगर काम नहीं कर रहा है तो कभी देखते नहीं कि एक पंख पे पंछी उड़ रहा है। ऐसे डिवोटी इज लाइक गरुड़ा बर्ड, he has to have two wings. First wing is attentive dealings with Vaishnavas. इसको वैष्णव एटिकेट कहते हैं। ये एटिकेट है, वो टिकट है। एटिकेट का मतलब क्या है? टिकट टू बैक टू वर्ल्ड। जैसे बम्बई के लोकल ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? सिर्फ टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म पर। ऐसे भगवत धाम जाना है तो सिर्फ भीड़ बैग लेकर भक्तों के संग। क्योंकि बम्बई की लोकल ट्रेन में चढ़ाने का काम और उतरने का काम वहां का पब्लिक करती है। आपको अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। चढ़ते तो ऐसे चढ़ते हैं, अंदर कोयलू हीरा पड़ा है, इसको मिल जाए। और उतरते समय ऐसे उतरते हैं जैसे कोई बहुत ही जहरीला सांप पैर में आ गया। समझ? तो ऐसे भक्तों के संग में आए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। ठीक है, तो संग में आकर क्या करना है? मच्चिता मर्गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। ये भक्त का लक्षण है। भक्त का मतलब है भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा, भगवान का दो ही विषय होना चाहिए, वो भी भक्तों के संग। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यू मे बी इन एनी कॉर्नर ऑफ एनी क्रिएशन बट डोंट गिव अप टू थिंग्स, अटेंटिव डीलिंग्स विद वैष्णवास एंड अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। ये दो अगर नहीं छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड के, सृष्टि के किसी भी कोने में हम खुशी से रह सकते। अगर दो चीज हमारे पास है, ध्यानपूर्वक भक्तों का संग और ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का कथा। क्योंकि भगवान दो रूप में आते हैं, हरि नाम और हरि कथा। तो इन पे भी ध्यान देना तभी संभव है जब भक्तों के साथ ध्यानपूर्वक संबंध हो, तभी। अदरवाइज वी आर रॉयली मिजरेबल इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। If we are not paying attention to the loving relationship, then 24/7 you are completely engrossed in taking revenge. You are living in revenge fantasy. That's why your mind is completely absorbed and there is no time for the mind to focus on services, hearing and chanting, following instructions. That's why we should be having loving relationships with Vaishnavas. तो भक्तों के साथ हमें पंगा नहीं लेना है, क्योंकि जिस थाली में आपको भक्ति मिली है, भगवान का नाम, गुरु महाराज मिले हैं, उस थाली में छेद नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ता भी उस थाली में छेद नहीं करता। नहीं तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इनके संग में ही हम भगवत धाम जा सकते हैं।
तो भगवान ने कहा है डायरेक्ट मेरे पास आओगे तो भगवान कहेंगे तुझे पहचान तो नहीं, चल फुट। और श्लोक है आदि पर्व में महाभारत। भगवान अर्जुन को कह जो कहता है मैं आपका भक्त हूँ वो मेरा भक्त हूँ, जो कहता है मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ वो मेरा भक्त। अहम भक्त पराधीनो मद भक्ता पूजादि का भी। सो मेनी श्लोकास इन भागवत महाभारत। इसलिए ऐसे भक्तों के संग में हमें श्रवण करने के लिए आना है, क्योंकि हमने बताया इस्कॉन में सिर्फ मुंह से खाने के लिए नहीं, कान से खाने के लिए आना है। शुरुआत में ठीक है, मुंह से खाने के लिए प्रसाद, तो प्रसाद घर में भी बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं प्रसाद को, इतना दूर आने की जरूरत है। तो जैसे जैसे हम समय बिताते दिन महीने साल, तो हमें ज़्यादा विश्वास किस पे होना चाहिए? मुंह से खाने वाले, क्योंकि कान से खाने वाले 4 व्यंजन होते हैं, नाम रूप गुण लीला। और ये जितना खाएंगे उतना डायरेक्ट आत्मा का खाना है। ये भागवतम बताए 1.2.14 तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यता। क्योंकि आत्मा के 4 ही कार्य होते हैं। कितने? 5वां कार्य आत्मा का हो ही नहीं सकता, सिर्फ 4। अरे संभव है भक्तों के संग 4 कार्य कर। श्रोतव्य यानी भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तितव्यश्च भगवान का गुणगान करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ध्येयश्च ध्यान देना। इधर पता है ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि आत्मा का कार्य करेंगे तभी आत्म संतुष्टि मिलेगी। तो क्या है पहला? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च एंड पूज्यश्च। और भगवान की पूजा कलयुग में नाम के रूप में होगी, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में। Not able to understand? Okay, I'll try my best. So only 4 activities are meant to be followed by us as a spirit soul. There is no 5th activity meant to be followed. 4 activities: श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयश्च, पूज्यश्च, नित्यता। Okay? तो श्रोतव्य का मतलब है hearing. श्रोतव्य, we should be hearing, always hearing attentively. Then कीर्तितव्यश्च, always chanting glories of Krishna. भगवान का गुणगान नित्यदा होना चाहिए। इसलिए जीवा का कार्य क्या है? जिह्वे सदैव भज सुंदराणि नामानि कृष्णानि मनोहराणि गोविंद दामोदर माधव। Very beautiful stanza from this Govinda Damodar Madhav. Jibhe Sadaiva. Oh tongue, go on chanting forever. Jibhe Sadaiva Bhaja Sundarani Namani. Whose glories? Krishna's. The problem is that we want to hear our own glories. हम खुद का गुणगान सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? You can't hear your own glories till you are alive. That is the problem. Only glorification is done after you pass away. There is special program for that, glorification of Prabhuji. Okay? And it goes for maximum 12 days, not more than that. तो गुणगान सुनना है तो पहले मरना पड़ेगा, और मरने के बाद अब जीवित रहेंगे गुणगान सुनने के लिए। प्रॉब्लम है, समझ गए? Very precarious condition. We want to hear glorification, but unless and until you leave the body, die, you can't hear glorification, and you will not be available, you will not be alive to hear those glorification. That is the problem. So glorification is only done to the person who has having glories. जिनमें गुण है उनका ही गुणगान होता है। जीवात्मा में कोई गुण नहीं है। We have 4 defects mainly, and so many loopholes, no many defects. So there is no glorification of Jivatma. But one who is having full of qualities, भगवान का नाम है क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब है गुणों की खान, full of all qualities.
He has got 64 qualities. So, Kirtan or Bhajan is only meant for Krishna, no other demigod, not even Shiva, Brahma. कीर्तन भजन, कीर्ति का मतलब है जिसकी कीर्ति अजरामर है, जो जन्म मृत्यु से परे है, उसी व्यक्ति का कीर्तन होगा, भजन होगा. नॉट शिव कीर्तन, गणेश कीर्तन. और इवन भक्ति वर्ड इज ओनली मेड फॉर कृष्णा. Whatever you are doing for other demigods, it is called as, what it is called as? Puja or upasana. और पूजा और उपासना means has got ulterior motives. कामस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता. So previously there were 33 crore demigods. Nowadays there are new set of demigods has taken birth in Kali Yuga. They are called as semi-gods. Sports stars, politicians, और थर्ड कौन है? Cricketers. They have been worshipped. We are worshipping them also. We have temples for them also. So, new type of demigods. Not the gods. Demigods have taken birth. And popularity of demigods depends on these semi-gods. That is the problem. अगर जया बच्चन सिद्धि विनायक नहीं जाती तो सिद्धि विनायक किसको मालूम नहीं होता. अगर मनोज कुमार ने साइड बाबा को जन्म नहीं दिया होता तो साइड बाबा इतना फेमस नहीं होता. समझिए. सो दिस इज प्रिकेरियस कंडीशन. सो ग्लोरिफिकेशन इज मेड ओनली फॉर कृष्णा. कृष्णा's devotee, Krishna's bhakti. That's why these three words, bhakti, bhajan, kirtan, only exclusively meant for Krishna bhakti. So kirtan means, kirtitavash means only glorification of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And third activity is paying attention. Dhyasya means paying attention, ध्यान करना. और कलयुग में ध्यान करना impossible है. What is the problem? 6.35. चंचलमहि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मने वायुरिव. So अर्जुन की वो हालत है, हम किस खेत की मूली है? He is a पार्षद of Krishna. हाँ, सहचर है, पार्षद है, नित्य सिद्ध है, भगवान के सखा है, भगवान के साथ खाने वाले, उठने वाले, ऑलवेज स्टेइंग विद कृष्णा. इवन इन नर नारायण अवतार, हु इज नारायण? कृष्णा. एंड हु इज नर? सो दैट exalted position Arjun is having, but still he is saying, I am not able to focus my mind, pay attention. So what is our precarious condition, Kali Yuga? But Krishna has emphatically told you have to put your attention in my name. Pay attention to my name. Then you are going to become bhakta. That's why this shloka comes twice in Gita. Which is the shloka? Only one shloka which comes twice in Gita. तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में. Is very tricky person. Yeah, Thamam. If you pay attention, I will be with you. That's all. Even though I was there for Arjuna 18 days only, I will be there for you for rest of life, every moment, every second, because I am coming in name form. Kali Kale Naam Rupe. That is the golden opportunity we have gotten in Kali Yuga. That's why Kali Yuga is worshipped. In other ages he was there for some time. अभी कितने अवतार है, कितने विष्णु है, कितने नारायण है, साल में 2 बार आते बताइए. जन्माष्टमी कभी हुई? 2 साल में 2 बार. नेवर एवर परफॉर्म जन्माष्टमी ट्वाइस. ऐसे नहीं भगवान सोचते कलयुग के नमूने बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है, दोबारा जाते हैं. The gap between two Janmashtami is 364 days. That means every avatar, every Narayan, every Vishnu, even Krishna, Rama makes us to wait for 364 days. But there is only one avatara which doesn't makes you
to wait for longer time. He is ready to appear at every second just by paying attention on Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's why Krishna say, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम, तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं अपने धाम में. That is the meaning in poetic language of man mana bhav mad bhakto. Understood? So in order to become bhakta, we have to perform only 4 activities of the soul. Because the question was asked, how we are going to get satisfaction? This was question asked by Naimisharanya Rishis. 80,000 Rishis were there. And the answer is given in 1.2.40. What is that? Tasmad ekena manasa. Tasmad means what? Therefore. What is the meaning of therefore? When there is a history behind particular thing or background is there, then we use in the beginning the word therefore. Usually the word therefore doesn't come regularly. Therefore means उसके पीछे पार्श्वभूमि है, कुछ हिस्ट्री है. इसलिए क्यों बोलते हैं? इसलिए therefore कुछ तो उसके पीछे बताने का प्रयास करें. Therefore means here, after traversing through 84 lakh species, you have come to this rare human form of life. Therefore, so therefore means this big sentence comes before. After traversing through 84 lakh species, you have come to this rare human form of life. Therefore, what you should do? Ekena manasa. Putting your heart and soul, full attention, focusing. Just like small children's in the afternoon, 1 o'clock, 2 o'clock, very heat is there, sun heat is there, and with that heat they are focusing by holding the magnifying glass without any disturbance. The more they focus for a longer time, automatically what happens? The small pieces of paper underneath the magnifying glass starts burning. How they ignite the fire? उन्होंने कुछ जादू टोना किया, काला जादू टोना किया, क्या क्या बच्चों ने? Without matchbox, without lighter, how they ignite fire? That is the power of concentration. When you pay attention, then fire takes place, and bhakti is called as fire of devotional service. What is it called as? Fire of, and that is going to burn all the prarabdha, bija, kuta, everything. Karma nirdhati kintu cha bhakti bhaja govindamadi purusham somehow bachao me. Somehow protect me from this karma prarabdha. That's why I say you can enjoy more Hindi. You can translate them for. Somebody can translate them. Take them 3-4 people. Sit there. So others can enjoy. जो हिंदी समझ नहीं पा रहे बिल्कुल, उनको इंग्लिश में या कन्नड़ा में ट्रांसलेट करें. आपको प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में? समझ में आ रहा है? हाँ, you can translate. सॉरी हाँ, क्योंकि फ्लो और टाइम भी ज़्यादा लगेगा. हिंदी इंग्लिश इसमें टाइम चल रहा है. द मोर आई कैन एक्सप्लेन नाइसली, द मोर आई कैन गिव. तो क्या बता रहे थे हम? कहाँ थे हम? यहीं थे. So this is the beauty of hearing and chanting. So why Mahamantra is called as Mahamantra? महामंत्र को महामंत्र ही क्यों कहते? बाकी मंत्रों को क्यों नहीं? क्योंकि 16 शब्दों में इतनी ताकत है, आत्मा के 4 कार्य अलग से करना नहीं पड़ेगा. 100 सोनार की एक. कैसे?
ये 4 आत्मा के कार्य एक साथ एक स्ट्रोक में होंगे। श्रोतव्य यानी हम जो उच्चारण करें 16 शब्द सुन रहे, क्या हो गया? आत्मा का पहला कार्य ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। श्रोतव्य। कीर्तितव्य से क्या करें? भगवान के नाम का गुणगान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा कार्य ठीक हो गया। ध्येय, ध्यान किस पे देना है? कलयुग में भगवान पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भगवान खुद नाम के रूप में आए। कलयुग के नमूनों की हालत देखकर मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या, क्योंकि हम कलयुग के नमूने हैं। हमें सिंपल बनना है, लेकिन हम सैंपल है कलयुग, इसलिए नमूने हैं। इसलिए भगवान कृपावश नाम के रूप में, ताकि ध्यान करना आसान हो। जैसे आदमी सोया है, कितना भी चिट्ठी लिख के रखो उठेगा नहीं, लेकिन कभी उठेगा जब ध्वनि करेंगे, जीव जागो। इसलिए महाप्रभु जगाने के लिए, महाप्रभु क्या करेंगे? जीव जागो, जीव भागो नहीं, जीव जागो। तो ऐसे ध्वनि आदमी को जो सुप्त अवस्था में है उसको क्या करता है? जगाता है। इसलिए ध्वनि पे ध्यान देने से हमारी जो चेतना है जाग जाएगी, हमारी भावना है जाग जाएगी, सोई हुई है सुप्त अवस्था में। इसलिए जितना ध्यान दोगे उतना करोड़ों जन्मों से जो आप सुप्त अवस्था में हो जाग जाओ। इसलिए जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद गोरे कोता निद्रा जाओ। क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम किसकी गोद में सोए हैं? माया की, अज्ञान की गोद में। और माया किसके समान है? सौतीली माया, पूतना है ये माया देवी, निद्रा देवी, दोनों बहनें माया और दोनों मिल के आती है। इसलिए भक्तों को श्रवण में नींद क्यों आती है? नहीं, ये दोनों बहनें एक साथ आती है। इसको पिशाच लिखा है, कोता निद्रा जाओ। कितने जन्मों से सोए। और सबसे अचरज की बात है कि ये जप में ही और कथा में ही नींद आती है। अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे हर एक भक्त का, तो सुबह 4:30 से 9:30 ही नींद आती है। बाकी दिन पेट दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस भक्त को किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो एकदम टकाटक। कोई डॉक्टर ने कहेगा कि बीमार है। बीमारी सिर्फ 5 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 4:30 से 9:30। इसका सबूत क्या है? अभी प्रसाद खाने के लिए जाएंगे, आज तक कोई माई काला इस्कॉन में प्लेट में गिरा नहीं। सुना है? प्रभु जी खाते खाते प्लेट में गिर गए। इम्पॉसिबल। लेकिन जब में कथा में नमाज पढ़ते देखते हैं, तो अल्लाह अकबर बोलना बाकी है। वो खुद को मस्जिद में है समझते हैं और नमाज पढ़ना शुरू। हाँ, दोले दोले गोरा चांद। तो नींद क्यों आती है? क्योंकि ध्यान नहीं। और ध्यान क्यों नहीं है? प्रेम नहीं। ध्यान होने का सबसे मूल कारण है नो लव फॉर कृष्ण। समझ गए? क्योंकि जब प्रेम रोग लगेगा तो नींद उड़ जाएगी आपकी। जैसे पिक्चर में हम देखते हैं, हीरो हीरोइन को प्रेम रोग लगा, इसलिए वो कभी खाते सोते देखता नहीं। 3 घंटे का तो पिक्चर हो गए, कभी सोएंगे कभी खाएंगे, क्योंकि उनको प्रेम रोग लगा है। जैसे हमें ये श्रवण दशा इज कॉल्ड एज प्रेम रोग। भगवान के प्रति प्रेम होगा तो कान खड़े होंगे। क्योंकि आप कुंभ करने के बाद भी क्यों ना हो, नींद में कोई आपको चिल्लाता है तो कान खड़े होते हैं। कौन प्रेमी भक्त में मुझे पुकार है, कान कभी खड़े होते हैं जब कोई प्रेम से पुकार। तो भगवान तो क्या है? परम संवेदनाशील व्यक्ति है। वो कोई पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, ईट नहीं, मेटल नहीं। द मोस्ट सुपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कृष्ण, परम संवेदनाशील। और भगवान कहते हैं तुमने पुकारा हम चले आए। भगवान ने कभी नाराज नहीं किया, जिसने भी दिल से पुकारा है भगवान ने किसी को नाराज नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड है भगवान का।
इसलिए जितना ध्यान पूर्वक हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, ध्यान देना है, क्योंकि भक्ति क्या नहीं है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, अंदर का मामला है। ठीक है, तो माला पे ध्यान कौन सी होना चाहिए, ये माला पे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, दुर्दैवी क्या कहते हैं महाप्रभु, दुर्दैवी दुष्मी यही अनुराग, मतलब क्या है, मेरा ध्यान अंदर की माला पे नहीं, कलयुग में हमारा ध्यान किस पे है, बाहर की माला पर। तो ये लक्षण है कलयुग में हम किसमें ध्यान दे रहे हैं, और साक्षी माला को क्या कहते हैं इंग्लिश में, काउंटर। इसलिए आचार्य कहते हैं, कौन से आचार्य मत पूछिए, जितना ध्यान काउंटर माला पे दोगे, माया आपका एनकाउंटर करेगी। क्या करेगी, काउंटर कम्स वर्ड एनकाउंटर। इसलिए भक्तों का एनकाउंटर हुआ है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। क्यों, ध्यान कहाँ है, अंदर की माला पर नहीं, बाहर की माला पर। तो भक्तों को ये प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे क्या होता है, सिस्टम शटडाउन स्टार्टिंग है कि नहीं। जब आप एक बटन दबाते लैपटॉप में, क्या बटन देते, शटडाउन, तो मैसेज आते सिस्टम। तो जब माला घूम रही है, उंगलियां घूमना बंद होगी, ये बंद हो गया तो ये बंद होगा, और उसके बाद सुनना होगा, ये सिस्टम है। पहले ये बंद होगा, जैसे ऑल्टर में प्रभुपाद का मशीन लगा है हरे कृष्ण का, वो क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि मशीन ऑन है इसलिए आवाज सुनाई दे रहा है। ऐसे हमारे मशीन जब तक चालू है और सुनने का प्रयास करेंगे तब तक माला उंगली घूमेगी, समझ गए। तो सिस्टम शटडाउन स्टार्ट। तो धीरे धीरे हमें नींद आए, इसका मूल कारण क्या हमने बताया, प्रेम नहीं। इसलिए इस्कॉन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमें जब नहीं चाहिए तभी नींद क्यों आती है, क्योंकि वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। And why there is no attention? There is no love. Attention to small details is a sign of love. समझ गए। तो पिक्चर में अलग बात होती है, हीरो हीरोइन भागते होते एक दूसरे के पीछे और गाते हुए, नींद ना आए, नींद ना आए, है कि नहीं। लेकिन इसको हमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे नींद क्यों आए, नींद क्यों आए, वो बीच भी नहीं चाहिए। तो इसके 3 कारण बताए भर्तृहरि ठाकुर जी ने, 3 कारण बताए नींद क्यों आती है। कितने, कितना पोस्टमार्टम किया हमारे नींद का भी। करीब में लोग ऐसे सोते हैं, अगर बॉम्बे में जाएंगे लोकल ट्रेन में तो आप चकरा जाएंगे, लोग एक पैर पर हिरण्यकशिपु के समान अपने अंगूठे पे हिरण्यकशिपु को पीछे डाल देते, अपने एक अंगूठे पे। इतनी जगह कम होती है, ना खिड़की से हवा आ रही है ना दरवाजे से हवा आ रही है, फिर भी खड़े खड़े सोते हैं। और रामदेव बाबा आएगा तो वो चकराएगा, ये बंदा कौन सा आसन कर रहा है। तो पूरे जीवन की नींद हम कहाँ भर के निकालते हैं, कथा में और जप में। कहने के लिए हम घर उसे कहते हैं कि हम 6 घंटा सोते हैं, लेकिन 10 घंटा सोते हैं। कितने, कथा में 2 घंटा, और बाहर के लोगों को बताते हैं हम बहुत तपस्या करते हैं जी। क्योंकि जैसे कथा में बैठे नींद आती है। इसके 3 कारण हैं, सुनना चाहेंगे आप लोग। पहला कारण है देयर इज नो लव, प्रेम रोग अभी तक लगा नहीं। प्रेम रोग लगेगा अटेंटिव हियरिंग एंड चैटिंग से। भगवान कितने भक्तवत्सल है। मेरे एक नमूने के लिए भगवान ये लीला की, जैसे प्रहलाद एक भक्त के लिए भगवान खंबे से आए, ऐसे हर लीला जब सुनेंगे उस लीला से एक ही निष्कर्ष करना है, ये लीला भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मुझे ऊपर उठाने के लिए। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्ता, स्पष्ट बताया भजन में, गोपीनाथ भजन में। क्या बता रहे, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को साधना भक्ति में ऊपर उठाने के लिए, जप में ऊपर उठाने के लिए भगवान ने लीला की। क्योंकि लीला 4 नंबर पे, नाम रूप गुण लीला। तो नाम बीज है, लीला फल है। और भौतिक जगत में हम देखते हैं
हर फल का संबंध बीज से होना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी है श्रवण इतना ध्यानपूर्वक करना चाहिए, वो श्रवण करने के बाद हमें उस चीज को ढूंढ के निकालना है, भगवान ने इस लीला में किस मोड़ पर मुझे जप करने में मदद की है, ऊपर उठाने। नाम जप में भगवान मदद करने के लिए क्या करते हैं, कभी की जो के लिए लीला की। समझ गए? ये संबंध ढूंढ के निकाले, क्योंकि भक्ति का मतलब है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। समझ गए? अभी तक हमारा संबंध ही शुरू नहीं हुआ, हम अभी तक अंडे में हैं, तो प्रोसेस ऑफ भक्ति हैज नॉट एट बिगन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग स्लीप। तो नींद कभी उड़ेगी, ये संबंध पता चलेगा कि मेरे एक नमूने के लिए भगवान ने लीला की है, मुझे ऊपर उठाने के लिए, अपने साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए भगवान ने लीला की। जैसे यशोदा माई ने ध्यान हटाया, ध्यान का उदाहरण देते दामोदर में कैसे संबंध ढूंढना है। देखिए यशोदा माई ने 3 जगह ध्यान था यशोदा माई का। कहाँ का होता? शुरुआत में जो लाला कमरे में सोया है, सामने के कमरे में गोपाल सोए है। दूसरा ध्यान मंथन पे था, तीसरा ध्यान चूल्हे पे था। समझ गए? तो वो गलती हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यशोदा माई नहीं है। समझ गए? प्रभुपाद कहते हैं जप के समय सिर्फ जप, लेट एवरीथिंग एल्स वेट एंड दे हैव टू वेट। दिस इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन बाय प्रभुपाद। जप के समय सिर्फ जप, बाकी सभी चीजें रुकनी चाहिए, भले वो भगवान की सेवा भी क्यों ना हो। बाकी क्योंकि भगवान की व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जप का मतलब क्या है? माला को उठाकर गोद में ले रहे। तो माला को उठाने का मतलब क्या है? गोपाल को उठाकर दूध पिला रहे। कहाँ रखते हैं माला? हम गोद में रखते हैं, ठीक नहीं? और गोद में किसको उठाते हैं? बच्चे को उठाते हैं। बच्चे को गोद में उठाकर माँ क्या करते हैं? बड़े प्रेम से दूध पिलाते हैं। ऐसे साधक यशोदा माई के समान है, गोपियों के समान है। गोद में उठाकर 2 घंटे भगवान को बड़े प्रेम से समय देकर हम दूध पिला रहे। कौन सा दूध? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कहां से कहां समझ जुड़ा है। चल सिर्फ नाम मत पूछिए कौन से आचार्य, ठीक है? तो यशोदा माई ने एक गलती की और दूध बचाने के लिए उसका ध्यान हट गया। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं जप के पहले जो भी करना है या जप के बाद, लेट एवरीथिंग एल्स वेट एंड दे हैव टू वेट। क्योंकि जप छोड़कर भगवान को गोद से नीचे रखकर आप जा रहे किसके समान? यशोदा माई ने जैसे गोपाल को गोद से उठाकर जमीन पर रख दिया। तो भगवान को सबसे बड़ा गुस्सा आता है जब प्रेम में बाधा आती है। ये भक्त का प्रेम है, बड़े प्रेम से समय देकर भक्त भगवान को दूध पिला रहे। ये किसके समान है? यशोदा माई बड़े प्रेम से समय और प्रेम देकर दूध पिला रहे। तो व्यक्तिगत जब प्रेम में बाधा आती है तो भगवान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक जगत में आते हैं इस प्रेम का आस्वादन करने। हाँ, इति दुख स्वलीला फिर आनंद कुंडे। समझ गए? इसलिए यशोदा माई ने जो गलती की वो साधक को नहीं करना चाहिए। भगवान सिखला रहे हमें लीला से, नाम जप में क्या सिखला रहे हैं? जो यशोदा माई ने गलती की, आप कलयुग के नमूने मत करो, क्योंकि मैंने माँ को नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। पूरा उत्पात मचा दिए। वो दूध किसके लिए था? लेकिन ऐसे कई लोग कहते हैं मैं जब के समय भगवान की सेवा करने के लिए नहीं चलेगा। This is the opulence of ISKCON. No other institute can afford separate 2 hours exclusively for chanting. कोई संस्था आपको 2 घंटे अलग से जप के लिए समय नहीं देगी। This is the opulence given by Prabhupada. भक्तों के लिए सुबह सुबह भक्तों के संग में 2 घंटे अलग से जप के लिए समय। तो इसकी कीमत कीजिए, नहीं तो एक एक क्षण तो आपने जो बर्बाद किया 2 घंटे में से, that will be count down at the time of death. Try to understand. इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं हुआ तो दिन भर मॉर्निंग क्या होगा? और मॉर्निंग क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ मोर अर्निंग देयर इज नो मॉर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ नो मॉर्निंग देयर इज ओनली मॉर्निंग.
सो कनेक्शन है तीन में, नो मोर अर्निंग लीड्स टू नो मॉर्निंग। पैसे कमाने के चक्कर में 12-1 बजे तक जागते होते, फिर सुबह उठ नहीं पाते, नो मॉर्निंग दैट लीड्स टू, और दिन भर शोक सभा, जब नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रही। क्योंकि सुबह सुबह भक्तों के संग में जब नहीं किया ध्यान पूर्वक तो 6 बजे बैठे हैं, कब तक चलेगा जब? रात 12 बजे। इसलिए 12 बज रहे हमारे कितने घंटे हो गए? सुबह 6 बजे से रात 12, कितने घंटे हो गए बताइए? तो जो काम 2 घंटे में होना चाहिए ध्यान पूर्वक जब भक्तों के संग, कितने घंटे ले रहे हैं हम? तो कितने घंटे बर्बाद करें? 16 घंटे। 16 शब्द बोलना है, 16 माला करने से 16 बोलते ही पेट में गोला आता है, यही कारण है। समझ गए? तो ध्यान पूर्वक जब का मतलब क्या है? पूरे प्रेम से करना है, क्योंकि भगवान 2 ही चीज चाहते। जैसे यशोदा माई ने प्रेम में बाधा लाई, इसलिए भगवान गुस्सा हुए। भले वो सेवा भगवान के लिए थी, ऐसे हम नहीं कह सकते हम भगवान का श्रृंगार करें विग्रहों का और कोई भक्त तिरुपति से लड्डू लेकर आए और ऑल्टर में आपको दे दिया, तो अब तुरंत खाना शुरू नहीं करते। भले वो भी सेवा है, प्रसाद सेवा का है, उसको क्या कहें? प्रसाद सेवा है, लेकिन दोनों का समय अलग होता है। समझ गए? ऐसे भगवान जब देखते हैं कोई बंदा मुझे छोड़कर जा रहा है तो भगवान बहुत नाराज होते, तब उसके जीवन में समस्या होती है, भौतिक जीवन में आध्यात्मिक। इसलिए जप के समय सिर्फ जप, जो भी करना है जप के पहले या जप के बाद। कई लोग कहते हैं हम पानी पीने के लिए जाए, तुमको याद करना है भागवत में परीक्षित महाराज का उदाहरण, वो भी पानी पीने के लिए गए, वापस नहीं आए। समझिए? और हमारे मंदिर में रिकॉर्ड है, पिछले 35 साल में 100 ब्रह्मचारी गए। कितने? कम से कम 100 हमारे आंखों के सामने। क्यों गए? सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, उनके जीवन में क्या चल रहा है? मॉर्निंग चल रहा है। कोई चौपाटी गया वापस आया नहीं, कोई टेरेस पे गया, कोई मदर टेरेस उठा के लेके गई। क्योंकि भक्तों के संग में जब टेम्पल हॉल में बैठकर जप करते, जपा सर्कल में, तो हम प्रोटेक्ट हुए। इसलिए परम पूज्य राधा महाराज जी ने एक जपा सर्कल 92 में शुरू किया हमारे मंदिर। हमारे प्रेसिडेंट थे देवामर प्रभु, नाउ ही इज भक्त सावंत महाराज। ओके, सो उनको कमांडर बनाया, टेम्पल कमांडर। कहा आप पहले जप कर लो और बाकी सब ब्रह्मचारी जो टेम्पल हॉल में बैठे उनको आज से हम किस में बिठाएंगे? जपा सर्कल में बिठाएंगे। जपा सर्कल किसके समान है? बॉक्सिंग एरिना। किसके समान है? क्योंकि हम बॉक्सर हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर, बॉक्सर। इसका सबूत क्या है? हमारे हाथ में हैंड ग्लोव्स है। क्या है? और किसके साथ फाइटिंग है? नॉट यूनिवर्स चैंपियन, क्रिएशन चैंपियन, देवी ऐशी। आज तक कोई माई का लाल माया को परास्त नहीं करता, कि भगवान की माया शक्ति भगवान ने बनाई है, भगवान के समान ही शक्तिशाली है। और उसके साथ 2 घंटे हम किसमें उतर गए? बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग एरिना है जपा सर्कल। इसलिए पहली बार जब शुरू किया महाराज जी ने, तो किसी को आइडिया नहीं था जपा सर्कल क्या होता है। पूरा सर्कस था, सर्कल नहीं। तो किसी को आदत नहीं थी, पहले दिन सब लोग बैठ गए, लेकिन कोई जप नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर कोई दूसरे को उठाने का प्रयास करता। कोई छू कर रहा है, तो अगले दिन सब तैयारी में आ गए। कल तू मुझे सोने नहीं दिया, कल तूने मेरी समाधि भंग कर दी, आज खून का बदला खून। जैसे को तैसा मिला। कोई पिचकारी लेकर आया, कोई कागजी बांध लेकर आया, कोई बड़ी छड़ी लेकर आया। पूरा 2 घंटा पूरा कुरुक्षेत्र हो गया। तो महाराज ने सबको बुलाकर कहा, माय रियल इंटेंशन was to do this japa in groups, was to create वृंदावन एटमॉस्फेयर। मेरा उद्देश्य क्या था? वृंदावन का वातावरण। आप लोगों ने इसको कुरुक्षेत्र बना दिया।
लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि ये हमारे फायदे के लिए, क्योंकि कोई सोता भी है तो थोड़ा उच्चारण जोर से करते तो सामने कभी भी तुरंत नींद से बाहर सकते। इसलिए जपा किसके लिए है? ये भक्तों के संग में बैठकर करते हैं तो हम प्रोटेक्टेड है। क्योंकि कोई बॉक्सर आंख मलते हुए नींद से उठकर नहीं आता बॉक्सिंग में, पूरा ध्यान उसका अपोजिशन पे होता है, प्रतिस्पर्धी होता है। ऐसे जितना हम फोकस करके आएंगे, अरे फोकस करने के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम है। मंगल आरती क्यों है? क्यों है मंगल आरती? और मंगल आरती में सबसे बड़ी पहली आरती क्या है? गुरुवाष्टमी। तो ये सिस्टमेटिक प्रिपरेशन हमें टू फोकस ऑन चैंटिंग अल्टीमेटली। मंगल आरती क्यों होती है? क्या करने? भले अचरज की बात है, भगवान के सामने खड़े हैं लेकिन गुरु का गुणगान। क्या पागल हो गए? कुत्ते ने काटा किसी? भगवान का गुण होना चाहिए, लेकिन किस व्यक्ति का गुणगान करें? जिनके कृपा से हमें नाम मिला है, जिनके कृपा से भगवान मिलने वाले हैं। सिर्फ फोकसिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो व्यवसायात्मिका बुद्धि। गुरु मुख पदो वाक्य चित्त डालना चाहिए। इसलिए चित्त एकत्र करने के लिए गुरु महाराज को विनती कर रहे, आपके कृपा से मैं चित्त एकत्र कर पाऊंगा, तब भगवान का नाम कथा सुन पाऊंगा। इसलिए गुरु महाराज की पहली अष्टक, भले भगवान के सामने खड़े, समझ गए? ये गुरुवाष्टकम हर एक पंक्ति हमें ग्रेटफुलनेस सिखाते कि गुरु ने हमें क्या दिया है। डेटी वर्शिप दिया है, नृत्य दिया है, भगवान को भोग लगाने की विधि दी है। सब ये जब उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते, बिकॉज वी हैव टू बी ग्रेटफुल, अदरवाइज वी विल बिकम अ ग्रेट फूल। समझ गए? तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इट इज मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन फॉर चैंटिंग एंड हियरिंग। अरे 4:30 से 9:30 सिर्फ हमें फोकस करना है हियरिंग चैंटिंग। लीड सिंगर गा रहा है माइक में, लेकिन जिसके हाथ में माइक होता है उसको कहते हैं माइक का लाल। क्या कहते हैं? माइक का लाल। वो माइक पे गा रहा है, उसके ट्यून में गाना है, ध्यान देकर कौन सा ट्यून गा रहा है, इसको कहते हैं फोकसिंग इन मंगल आरती। समझ गए? वो धीरे धीरे आप इकट्ठा करें अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स। मतलब वो कौन से धुन में गा रहा है, कौन सी ताल में, सुर में गा रहा है। सोचिए जन्माष्टमी की मंगल आरती, 1000 लोग जन्माष्टमी के मंगल आरती में, और हर एक तय करके है आज अपने पसंद का ट्यून गाऊंगा। तो ये मंगल आरती नहीं, दंगल आरती होगी। क्या होगा? भगवान ऑर्डर से भाग जाएंगे। समझ गए? भले भगवान ने वचन दिया है, न हम तिष्ठामि वैकुंठे न हम योगिनाम हृदय शिवाय यत्र गायन्ति। गायन कैसे होना चाहिए? एक सुर में, ताल में। उसको संकीर्तन कहा है, सम्यक कीर्तन। क्या कहे? तो दैट हेल्प्स यू टू एंटर इन संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, बाय पेइंग अटेंशन इन विच ट्यून द लीड सिंगर इज सिंगिंग एंड कोऑपरेट विद देम। डोंट सिंग योर ओन ट्यून्स। समझ गए? मतलब माया पे ट्यून नाचेंगे। इसलिए भगवान क्या करें? Cooperation is important. By cooperating with other devotees, you get by their mercy concentration. जैसे जपा में आप बैठे कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे को जगाने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए बैठे। समझ गए? इस कोऑपरेशन से द लव टेक्स बर्थ। इसलिए पृथु महाराज की कहानी में बहुत सुंदर एक लाइन है। पृथु महाराज, भगवान प्रभुपाद ने लिखा है, पृथु महाराज ने जब इंद्र को अपने पैर छूने का मौका नहीं दिया, क्योंकि भक्त वैष्णव कभी गलती होने पर अपने पैर छूने को नहीं देता। ले गलती की, मेरे पैर पकड़, मेरे पैर धो, मेरे कपड़े धोने। वैष्णव इज वन हु नेवर एक्सेप्ट्स ऑफेंस। वैष्णव का मतलब है जो अपराध होने से पहले माफ करता है या अपराध को स्वीकार नहीं करता, उसको वैष्णव है। और इस सूत्र के अनुसार खुद पृथु महाराज भगवान है, अवतार है। उन्होंने इंद्र को अपने पैर छूने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि इंद्र
यज्ञ होने के बाद हर बार घोड़ा चुरा कर भाग रहे। इसलिए अभी अंत में ब्रह्मा के कहने पर पृथु महाराज और कौन साथ में आए? इंद्र, एक दूसरे को कोऑपरेट करने। क्योंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं भगवान साधारणतः 100 यज्ञ के बाद ही प्रकट हो। क्या नाम है उसका? शस्त्र भगवान कहते उसका नाम क्या? इंद्र का नाम क्या है? 100 यज्ञ करने वाला कुछ नहीं, शतकृत। शतकृत ना, शतकृत का मतलब है 100 यज्ञ करने के बाद ही भगवान यज्ञ। लेकिन ब्रह्मा जी ने वचन दिया आज पहली बार ऐसा होगा, आप 99 पे संतुष्ट हो जाओ, इंद्र को माफ करो। और ब्रह्मा के कहने पर जब पृथु महाराज ने इंद्र को अपने पैर छूने नहीं दिए, उसको गले लगाकर माफ कर दिया, तो उस समय पहली बार हुआ जो भगवान 100 यज्ञ के बाद प्रकट होते हैं, वो पहली बार 99 की प्रकट। तो वहां प्रभुपाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते, बहुत सुंदर लाइन है, जिसके आधार पर मैं इसको में आऊं। द लविंग एक्सचेंज बिटवीन डिवोटीज इज द साइन ऑफ कृष्णास लव। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। क्योंकि गौरांग प्रभु और राधेश्याम प्रभु ने शुरुआत में जो प्रेम दिया, जो मेरे माँ बाप ने नहीं दिया, करोड़ों जन्मों से नहीं मिला, वो प्रेम के कर्म में भक्ति में आया और टिका हो। समझ गए? सो दैट इज वेरी हार्ट टचिंग स्टेटमेंट फॉर मी। द लविंग एक्सचेंज बिटवीन डिवोटीज इज द साइन ऑफ कृष्णास लव। कृष्ण डायरेक्ट आकर आपको गले से नहीं लगे, आ गले लग जाए, बहुत अच्छा पुस्तक वितरण किया, बहुत अच्छा प्रचार करा, नहीं। भगवान का प्रेम है, उसका अनुभव भक्तों के प्रेम से होगा। The loving exchange between devotees is a sign of Krishna's love। ऐसे हमें क्या करना है? वो प्रेम प्राप्त करना है तो भक्तों के संग में बैठकर उसका अनुभव करना है। क्योंकि भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? न हम तिष्ठामि वैकुंठे न हम योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता। इसलिए भक्तों के संग में मंगल आरती, गुरु का आश्रय ले रहे, फोकस करने के लिए किस पे? चैंटिंग, श्रवण। और क्या करें? 4:30 से 5:30 एक ही काम कर रहे हैं, 100% फोकसिंग और माइंड। कोई लीड सिंगर गा रहा है, ध्यान पूर्वक सुन रहे और फोकस करके उसी ट्यून में गाने का प्रयास करें। स्लोली स्लोली वी आर बिल्डिंग आवर कंसंट्रेशन, अटेंशन। उसके बाद क्या होती है? मंगल आरती के बाद, पूर्वाष्टमी के बाद नरसिंह आरती। अगर नींद में आए, आंखें मरते तो पता नहीं चलेगा नरसिंह भगवान कभी आए और खंबे में कभी चले गए। ऐसे कहीं लोगों को पता नहीं चलता कभी नरसिंह आरती हो गई। अभी नरसिंह भगवान को डायरेक्टली याद क्यों करें? गुरु महाराज के बाद डायरेक्ट नरसिंह भगवान के पास क्यों जाए? उनको भी ओपन टेंडर दे रहे, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे। क्या बताकर? आपने तो एक हिरण्यकशिपु को मारा है, मेरे इस खंबे में, शरीर के खंबे में 6 लोग बैठे। कितने? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल। किस रूप में? काम, क्रोध, लोभ, मद। और ये मेरा अटेंशन डाइवर्ट करने वाले, इसलिए आपको ओपन क्या दे रहे? कॉन्ट्रैक्ट। 6 का ध्यान आप रखना। इसलिए वी आर गिविंग पावर ऑफ अटॉर्नी टू हूम? नरसिंह भगवान। समझ गए? इतना गहरा मतलब है नरसिंह आरती का। ये जितना मनन चिंतन करेंगे इसका मतलब, तो हम फोकस रहेंगे। मंगल आरती तो ये दंगल आरती होगी। क्या होगी? उसके बाद क्या करते हैं? तुलसी आरती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तुलसी आरती? बस करने के लिए कर रहे हैं, बस आधा घंटा दिया टाइम पास करने के लिए। जब के जब में झपकी ना है, इसलिए आधा घंटा आपको तैयारी है, फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन टू फोकस ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग। नरसिंह आरती में कोई गा रहा है, हम सुन रहे, हियरिंग एंड चैंटिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग। गुरुअष्टमी में कोई गा रहा है, हम सुन रहे। तुलसी आरती कोई गा रहा है, हम सुन रहे, हियरिंग एंड चैंटिंग। तो इट्स हैमरिंग फॉर हाफ एन आवर to prepare your consciousness, to prepare your attention. This very systematic physical mental preparation is going on. Slowly building up your concentration, attention for next 2 hours japa. समझ गए? ये पूरा सर्कस क्यों होता है?
धीरे धीरे हमें तैयार कर देगा फिजिकल और मेंटली। तुलसी आदि क्यों है? अचानक तुलसी माती को महारानी को याद करते हैं क्योंकि उनको प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, हे उंदे देवी, 24 घंटा भगवान के चरणों में रहती हो तो सिर्फ 2 घंटे मुझे फोकस करने की अनुमति दो। अगले 2 घंटे में जो जप करना हो उसमें मुझे 24 घंटा नहीं, सिर्फ 2 घंटे मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। वांछा कल्प तरुभ्यश्च, मेरी एक इच्छा है 2 घंटे फोकस रहने की, 100% अटेंशन देने की। आप तो 24 घंटा फोकस रहते हो, आपके बिना भोग नहीं लगता, आपके बिना भगवान के चरणों में कोई चीज अर्पण नहीं होती। तो ये 24 घंटा कर सकते हो। तो इस तुच्छ जो पर नमूने पर मेरी वांछा है, आप मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। इसलिए मस्का लगा रहे किसको? तुलसी माता। प्रिपरेशन आगे। उसके बाद क्या करते हैं? शिक्षा अष्टकम क्या है? ढोल नगाड़े बिगुल, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। मन षष्ठानी प्रकृतिस्थानी कर्षति। 2 घंटे हम रोज कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे मन का विचारों के साथ, मन का भावनाओं के साथ, मन का इच्छाओं के साथ, हाँ, स्टोर हाउस खुलने वाला है 2 घंटे में। अतृप्त भावना, अतृप्त इच्छा सब ऊपर आने वाले हैं। क्योंकि ये याद दिलाते हैं हमें उपाधि त्याग कर जप में बैठना है। शिक्षा अष्टक में बताते हैं क्योंकि आपको देहात्म भाव से किस भाव पे लेके जाती है? फर्स्ट श्लोका इज देहात्म भाव। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावान। तो देहात्म बुद्धि से, देहात्म भाव से अंतिम श्लोक है 8th श्लोका। व्हाट इज दैट? गोपी भाव। आप चाहे गले से लगाकर आलिंगन कीजिए, गाढ़ा आलिंगन, या लात मारकर ठुकराइए, किसी भी हालत में हम आपको त्याग नहीं सकते क्योंकि आप हमारे प्राण हैं। समझ गए? वो भावना जब में आनी चाहिए, हमें अच्छा लगे या न लगे, मजा माचे या सजा माचे, हम आपका जाप करते रहेंगे। क्योंकि हमारी खुजली क्या है? आज जब में मजा नहीं आ रहा है, आज कथा में मजा नहीं। किस उल्लू के पट्टे ने बताया? ये आपके मजे के लिए। जो भी कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए। इसलिए 15 अगस्त का गाना 26 जनवरी का गाना बदले। हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे हे भगवान तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान। दैट इज कॉल्ड एज फोकस 100%। समझ गए? तो जब का अंतिम उद्देश्य है भगवान की खुशी। क्योंकि हमारी खुजली है 84 लाख योनि में भक्त बनने के बाद भी मुझे खुशी मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं? आज जब में मजा नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है, वो खुशी नहीं मिली। लेकिन कहीं भी भगवान ने शास्त्र में, आचरण में बताया जब आपके खुशी के लिए होगा। हर कार्य भगवान के खुशी के लिए, हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे हे भगवान तेरे लिए। ये गाना भी भगवान, बस हर गाने भगवान के लिए। हमने का पता है गुणगान सिर्फ भगवान का, हमने भगवान को सेंटर से निकाला है, सब मूर्खों को सेंटर में बिठाए और गाने गा रहे पागल के। हर गाना परफेक्ट भगवान को बैठता है अगर उसको आध्यात्मिक टिंच देगी। हर गाना, ऐसा कोई गाना नहीं जो भगवान को फिट होगा। समझ गए? क्योंकि गुणगान, गान यानी गाना सिर्फ भगवान की हो। समझ गए? तो हमारी खुशली क्या है? जीवात्मा की मेरी खुशी, मेरे खुशी के लिए, मेरे शरीर की खुशी के लिए, मेरी इंद्रियों की खुशी के लिए, मेरे परिवार की खुशी के लिए, मेरे समाज की खुशी। ये जितना खुद के खुशी के लिए प्रयास करते हैं उसको कहते हैं खुद खुशी। क्या कहते हैं? कितना सुंदर शब्द है, सिर्फ शब्दों की वाट लगाने में, हिंदी हो या इंग्लिश। तो सोचे इसके बारे में। खुद खुशी, खुद के खुशी के लिए होती, बर्बादी के लिए होती। खुद खुशी कभी मिलेगी जब ध्यान दोगे, भगवान आपको खुशी देंगे। इन गिविंग यू गेट।
तो सीक्रेट क्या है? लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट बाय गिविंग एंजॉयमेंट टू कृष्णा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट। आर्ट ऑफ लिविंग बहुत जगह लोग रहते हैं, लेकिन इस्कॉन में क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। क्योंकि भगवान ने दिया सबसे बड़ा अनमोल गिफ्ट है, ये गिफ्ट आपको लिफ्ट करेगा। कौन सा है? प्रेजेंट। तो पेइंग अटेंशन मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड। क्योंकि एब्सेंट का मतलब ये क्या है? एब्सेंट का मतलब लिटरल मीनिंग, दिमाग लगाइए। एब्सेंट का मतलब है अभी महात्मा नहीं बन पाएंगे, अब सेंट नहीं बन पाएंगे, अब सेंट। समझ गए? सेंट कभी बन पाएंगे जब पूरा फोकस करेंगे। 9.13 महात्मा तभी बनेंगे। सेंट का मतलब है महात्मा। एब्सेंट रहेंगे तो महात्मा नहीं बन पाएंगे। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रितम। आश्रय का मतलब है बी प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड, बिकॉज पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। Past is history, future is mystery, but present is God given gift. Value that. जितना समय की कीमत करोगे वर्तमान की, उतने सबसे धनवान हो, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है वर्तमान। 8.6 यम यम वापी। भगवान क्या कहते हैं? उल्लू के पट्टे मूर्खों के सरदार, पिछले जन्म में इस जन्म में क्या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वर्तमान में शरीर त्यागते समय तुम्हारी भावना। दैट मीन्स कृष्णा वैल्यूज व्हाट मोस्ट? प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स बी फोकस्ड, पे अटेंशन। तो टेंशन में रहेंगे, समझ गए? तो कृष्णा वैल्यूज प्रेजेंट, समझ गए? प्रेजेंट क्यों? क्योंकि एक ही टेंस आध्यात्मिक जगत में काम करता है। So if you are paying attention at every second, every present moment, you are in spiritual world. That's for sure. That's why Prabhupada says, as long as you are chanting attentively, you are Mukta Purusha. यमराज मृत्यु भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। अगर ध्यान पूर्वक आप जप कर रहे, कथा सुन रहे, तो क्या होगा? यमराज भी आपको कथा से उठा नहीं पाएगा। क्योंकि यमराज आते हैं तो देखते हैं यमराज यमदूत, ये बेचारा कथा सुन रहा है, ध्यान पर सुन ले तो उसको जा जाकर कहाँ जाएगा? पूरा बेंगलोर मेरे मुट्ठी में। कथा के बाद पकड़ेंगे, बाहर आने वाला है ऐसे। अभी कथा सुनने दो, क्योंकि हमारे यमलोक में कथा नहीं होती, उसके कारण मुझे कथा सुनने का अवसर मिला है, तो धन्यवाद देते थे यमराज अगर ध्यान पूर्वक सुन ले। बोले आपका समय आ गया है, लेकिन यमराज तुरंत नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जो काम यमराज नहीं कर रहा है वो मोबाइल कर रहा है। कौन कर रहा है? क्योंकि जैसे मोबाइल बजता है तो यमराज आपको बाहर में लेके जाएगा, लेकिन ये कौन बाहर लेके जाएगा? तो ये यमराज का एजेंट है, इसलिए इसको स्विच ऑफ रखना है कथा में। हाँ, साइलेंट मोड पे रखना है, एरोप्लेन मोड पे रखना है, ठीक है? क्योंकि जैसे मोबाइल बजता है तो जैसे बच्चा रोता है, तो बच्चा रोने के कारण वो माँ की इज्जत निकालता है। सब लोग किसका नमूना रो रहा है? इस माँ को कुछ है कि नहीं? बच्चे को नहीं संभाल सकते, क्यों लेकर आई? ठीक नहीं? तो हर कोई इज्जत निकालेगा, इसलिए माँ घबरा कर बेचारी और इज्जत ना निकाले, इसलिए बच्चे को लेकर भागते हुए कमरे के बाहर जाते और बड़े प्रेम से उसका चुम्बन लेकर, लुलुलु इज्जत मत निकाल, शांत हो जा, साइलेंट हो जा, साइलेंट हो जा। ऐसे मोबाइल में बच्चे के समान साइलेंट करके अंदर आते, समझ गए? ऐसे हमें क्या करना है? फोकस होना है। क्या बता रहे इसके पहले? बहुत डाइवर्ट में लास्ट पॉइंट क्या था? ठीक है, ऐसे हाँ प्रेजेंट। तो प्रश्न उठता है, भक्ति में आने के बाद टेंस में क्यों है? तो एक कारण कर बताए, ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। एंड टेंस का मतलब है तनाव। Why there is tanav, stress, gap between expectation and reality. This is first reason why we are still in tense. Second reason is why we are still in tense, because we are not learning the art of living in present tense. क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एक ही टेंस काम करता है, कौन सा है? प्रेजेंट टेंस।
So bhakti means enjoying the present by giving present to Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये जिसने कला सीखी वो भौतिक जगत में भी वैकुंठ निर्माण कर सकता है, गोलोक निर्माण कर सकता है। इसलिए जितने भी भक्तों ने भगवान का दर्शन किया उन्होंने नहीं कहा चलो आपका दर्शन हो गया घर आते, नहीं। इस भौतिक जगत में रहकर हम भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक आपकी कथा सुनना चाहते हैं। कोई भी हो, भागवतम दसम, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, चित्रकेतु, जिसने जिसने भगवान का दर्शन किया है उन्होंने नहीं कहा चलो आपके साथ आते, नहीं। इस भौतिक जगत में रहकर ध्यान पूर्वक भक्तों के, क्योंकि कथा सिर्फ मर्त्य लोक में होती है, याद रखिए, ना तो स्वर्ग में होती है ना तो यमलोक। इसलिए देवी देवता तरसते हैं और इसलिए वरदान मांगा है भक्तों ने, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा। मराठी में जितने महान संत है उन्होंने एक ही वरदान मांगा है, अगर देना है तो एक ही वरदान दो, ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में आपकी इस कथा सुनने का अवसर। तो हमने क्या दान किया है, तप किया है, यज्ञ किया है, व्रत किया है, जिसका फल हमें मिला है एक व्यक्ति के कारण। जो ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, अमरीश महाराज को वरदान मिला है करोड़ों जन्म की तपस्या करके, वो वरदान कलयुग में एक ही आचार्य ने दिया है। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि इस्कॉन का मेन पर्पस है 7 में से टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, टू ब्रिंग द लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर टू हियर एंड चैंट अटेंटिवली। दैट इज द ओनली पर्पस, दैट्स व्हाई वी आर हियर। समझ गए? तो इस प्रकार हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे इसके पहले, we have to learn the art of living in the present, and that's why attention is required. By paying attention we are learning the art of living in the, क्योंकि भगवान को प्रेजेंट देकर हम प्रेजेंट में कृष्णा कॉन्शियसनेस एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। याद रखिए, ये खुद की खुशी कभी नहीं हो सकती, ये सिर्फ क्या हो सकते हैं, जैसे पेड़ का पत्ता अलग होकर सुखी नहीं हो सकता, मछली पानी से अलग होकर सुखी नहीं हो सकती, जीवात्मा भगवान से अलग खुश रहने का प्रयास करेगा उतना दुखी होगा। जैसे आई वॉन्ट हैप्पीनेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस लाइन? आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई मीन्स अहंकार है, मुझे चाहिए। आई निकाल दो, अहंकार निकाल दो, क्या बच गया? वॉन्ट हैप्पीनेस। वॉन्ट इज ऑल्सो डिजायर, रिमूव दैट डिजायर, व्हाट रिमेन्स? Happiness is yours. समझ गए? तो ये आज जो सीखेगा, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस लिविंग इन द प्रेजेंट, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग आवर बॉडी इनटू स्पिरिचुअल बॉडी बाय बीइंग प्रेजेंट, बाय अलाउइंग दिस बॉडी टू वर्क इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाना है तो वहां वो बॉडी का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे आंतरिक कक्ष में जाना है तो एक कपड़े पहन कर नहीं जाएंगे, पानी के नीचे एकदम गहराई में जाना है तो एक कपड़े पहन कर नहीं, तो उस प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं। ऐसे आध्यात्मिक जगत में जाना है तो उस प्रकार की बॉडी बनानी होगी। सो वी आर सिस्टमैटिकली प्रिपेयरिंग आवर बॉडी, मटेरियल बॉडी इनटू स्पिरिचुअल बॉडी बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में पास्ट काम नहीं करता, फ्यूचर। समझ गए? लेकिन भौतिक जगत में अगर आप वर्तमान में नहीं रहेंगे, फोकस नहीं रहेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो बाकी टेंस भी आप पे चढ़ जाएंगे। समझ गए? इसलिए हम टेंस में, क्योंकि यहाँ 3 टेंस में काम करना पड़ता है, वहाँ इसलिए कथा, गानम, नाट्यम, नृत्यम, मजा ही मजा है आध्यात्मिक जगत। हाँ चल के चले, कौन सा गाना दो? ऐसे गगन के तले, जहाँ गम ना हो, जहाँ खुशी ना हो, वो सिर्फ आध्यात्मिक जगत है। ऐसे जगत में जाने के लिए हमें एक अप्रेंटिस लेनी पड़ेगी। कौन सी अप्रेंटिस? लिविंग इन द प्रेजेंट, लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय फोकसिंग योर अटेंशन ऑन hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
प्रकार मन को दो पंख होते हैं और मन का प्रॉब्लम है, गीता में बताया। मन क्या है? ना सोचती ना कांक्षती। माइंड हैज गॉट टू विंग्स, पास्ट एंड फ्यूचर। माइंड इज नेवर एवर इन प्रेजेंट। समझ गए? मन कभी भी वर्तमान में होता। तो जितना जल्दी मन को वर्तमान में लाएंगे उतने जल्दी भगवान की कृपा होगी, भक्त बन गया। समझ गए? मन मना भव। तो our constant loving endeavor in paying attention to Krishna is going to attract all attractive. This is Sutra. What is Sutra? Our constant loving endeavor in paying attention on 16 words. जितना कॉन्स्टेंटली लविंगली सातत्य से प्रयास करेंगे, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम, उतने जल्दी भगवान को। देयर इज नो पावर इन द होल क्रिएशन व्हिच कैन अट्रैक्ट कृष्ण, बिकॉज कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। है किसी माई के लाल में ताकत कृष्ण को आकर्षित करने की, लेकिन वो ताकत भगवान ने हीलिंग एंड चैंटिंग में दी है। सिर्फ बाय पेइंग अटेंशन यू आर गोइंग टू गेट दैट पावर व्हिच कैन अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्टिव। So Sutra is by paying attention constantly, or constant loving endeavor is going to attract all of it. Just like Yashoda Mai was able to catch hold and bind us. Similarly, we can bind Krishna in your heart. लेकिन कृष्ण को क्यों बांध नहीं पा रहे? दो प्रॉब्लम है। Because of not paying attention creates two problems. They are compared to two finger too short. वो समस्या रूप गोस्वामी जी ने भक्ति इसमें बताया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एनओआई। एनओआई इज कॉल्ड एज उपदेश। 7 श्लोक स्यात् कृष्ण चरितामृत श्लोक में बता दें। दो प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम हमारी दो उंगली कम पड़े। किंतु आदरात अनुदिनम, भगवान के नाम के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हमें नींद आ रही है, प्रेम नहीं है। समझ गए? क्योंकि भगवान का नाम उसको कहते हैं नाम प्रभु। ही इज पर्सोनिफाइड डीटी। होली नेम इज पर्सोनिफाइड डीटी। समझ गए? उनके प्रति आदर नहीं है, इसलिए हमें नींद आ रही है, प्रेम नहीं है। समझ गए? इसका सबूत क्या है? किसी भी इस्कॉन में भक्त को पूछिए, प्रभु जी जप किया क्या? क्या कहेंगे? जप को खत्म किया। तो कहाँ रिस्पेक्ट है? क्या कहते हैं? जब को फिनिश किया। तो कौन बोल रहे हैं? अंदर पूतना मामा बैठी है। कौन बैठी है? जो खत्म करने के लिए। समझ गए? तो ये रिस्पेक्ट इसका लक्षण है, क्योंकि हमारे जो दिल में है जुबान पर आ रहे हैं। व्हाट इज देयर इन द हार्ट, इट इज कमिंग ऑन और लिप्स। इसलिए चैंटिंग शुड नॉट बी लिप डीप, हार्ट डीप। वो बात कहते हैं, शुड बी हार्ट डीप। हृदय से आना चाहिए, ये हृदय का क्रंदन होना चाहिए। A genuine cry of a child for mother hara. What is statement? Prabhupada gives a genuine cry. क्योंकि बच्चा जो संकट में होता है वो फोकस होता है, रोता भी है तो माँ को पूरा फोकस करके पुकारता है, तभी माँ दौड़ कर आती है। माँ दौड़ कर नहीं आएगी। अगर बच्चा दिन भर रोता रहेगा तो माँ नहीं आएगी, क्योंकि माँ को मालूम है ये कर्नाटक से नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, इसलिए माँ नहीं आएगी। माँ कभी आती है? जब बच्चा संकट में होता है, पूरा ध्यान देकर माँ को आंखों के सामने लाकर, क्योंकि एक ही व्यक्ति है मुझे इस संकट में बचा सकते हैं। हो सके तो कल वीडियो दिखाएंगे बेबी बियर का, बहुत सुंदर वीडियो। तो बच्चा आंखों के सामने एक्चुअली माँ को देख कर याद करके उसको पुकार, बट वी फुल अटेंशन, तो माँ दौड़ कर आती। समझ गए? ऐसे हमारे जीवन में भगवान कभी आएंगे, कृष्ण माता कृष्ण पिता कभी आएंगे? जब हम दिल से भगवान को याद कर कर, उनकी छवि याद करके, हर एक मंत्र हर एक सिरियाबल आंखों के सामने लाकर
प्रोनाउंस करेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उनको याद करेंगे, तो भगवान जरूर आएंगे। समझ गए? ये भगवान का वादा है। भगवान ने आज तक किसी को याद नहीं किया। जिसने भी दिल से पुकारा भगवान ने नाराज नहीं। इसलिए दिल के आंसू निकलना चाहिए। अटेंशन का मतलब है that attention should lead to tears should flow from the heart. अभी जो आंसू निकल रहे हैं आंखों के आंसू, वो क्या है? नौटंकी। अति भक्तेर चोरे लक्षण। तो हम सब कर्नाटक से नाटक कर रहे हैं, लेकिन भगवान को उन्होंने बना सकते। समझ गए? क्योंकि आजकल मार्केट में, मेडिकल शॉप में एक मेडिसिन मिलता है जो आंख में डालने से निरंतर गंगा जमुना बहती है। इसलिए वृंदावन में जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, भागवत कथाकार, वो कथा में आने से पहले ये दवाई खरीदते और 5-10 ड्रॉप डाल कर आते। तो स्टेज में आए हैं, अभी तक कथा शुरू नहीं होती, तो श्रोता लोग कहते हैं महाराज जी कथा शुरू करने से पहले इतने रो रहे हैं, अभी कथा में कितना रोलाएंगे पता नहीं। क्या डाल कर रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं these are crocodile tears। कौन से? मगरमच्छ के आंसू। इससे भगवान आकर्षित नहीं होंगे। जब ध्यान पूर्वक भगवान को हृदय से पुकारेंगे, a genuine cry of a child। बच्चा आंखों से आंसू नहीं बहाता, दिल से आंसू बहाता है, और ये दिल का नाता है, क्योंकि भगवान ने माँ के दिल में सेंसर बिठाया है। जैसे पानी की टंकी को सेंसर बिठा दे, कृपया टंकी भर गई है, बंद कीजिए, कृपया टंकी भर गई है, बंद कीजिए। कैसे पता चलता है? क्योंकि सेंसर बिठाए। ऐसे भगवान ने माँ के दिल में क्या बिठाए? माँ जानती है बच्चे की कौन सी आवाज दिल से आ रही है, हृदय से आ रही है, कितना ध्यान पूर्वक मेरा बेटा पुकारा है। जन्म मृत्यु का प्रश्न है, मुझे जाना ही होगा। समझ गए? तब माँ आती है। अभी हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहे भगवान? क्योंकि हमारी हालत उस बच्चे के समान है। एक आचार्य बताते कि एक बच्चा टेबल पर चढ़कर घर में लड्डू का डब्बा निकाल रहा था, लेकिन वो नाटा था, छोटा था, हाइट में कम था, उसका हाथ लड्डू के डब्बे तक नहीं पहुंच रहा था। उस प्रयास में वो लड्डू का डब्बा लेकर जमीन पे गिर गया, सिर को चोट लगी, और दिल से ध्यान पूर्वक माँ को पुकारा। और माँ के दिल में क्या है? माँ समझ गई बेटा संकट में है, गिर गया है, क्योंकि रोज की आवाज नहीं है, स्पेशल आवाज है। दिल से निकले है, मुझे याद करते हुए स्मरण करते। इसलिए माँ रसोई छोड़कर भाग कर बच्चे को उठाया, लाड प्यार किया, गोद में लिया, बच्चा रोना बंद नहीं किया। अंत में बच्चा रोना बंद नहीं किया तो माँ ने, मालूम है इसको टेक्निक कैसे बच्चे को रोना बंद कर, डब्बा ढक्का निकाला, लड्डू निकाला, उसके मुंह में डाला। बच्चे को रोना कंटिन्यू करना था, लेकिन उसने बंद क्यों किया रोना? क्योंकि मुंह में लड्डू डाले। तो दोनों में से काम कर सकते हैं, या खाना या रोना। तो बच्चे ने क्या पसंद किया? खाना पसंद किया, इसलिए अपने आप रोना बंद हो गया। अगले दिन बच्चा हाथ में जो माइक सिस्टम थी वो लेकर जोर से रोने, क्योंकि उसको पता चला रोने से माँ आती, इसलिए साउंड सिस्टम थी, माइक चालू करके जोर जोर से माइक पर हुआ। 1 घंटा 2 घंटा माँ नहीं आई, क्योंकि उसको मालूम था ये आवाज जानी पहचान से घर की आवाज नहीं। अंत में बच्चा माइक सिस्टम फेंक कर माँ के पास गया, माँ की साड़ी पकड़कर बड़े गुस्से में कहला, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं आई? तो माँ को मराठी में क्या कहते हैं? आई, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं? तो माँ ने उसके सिर पे हाथ घुमा कर कहा, लाडले कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज तो हालत हमारी है। हम भगवान को पुकारे हैं, वो दिल से नहीं पुकारे। A genuine cry of a child। हम जो भी पुकार रहे हैं, आज तक भगवान हमारे पीछे खड़े क्यों नहीं? राधा ने खड़े क्यों नहीं? क्योंकि हम लड्डू के लिए पुकारे। धनम देही, जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, नौकरी देही, छोकरी देही। तो भगवान कहते ये लड्डू बांटने के लिए मैंने 33 डिपार्टमेंटल स्टोर खोले हैं।
जब चाहे तब लड्डू ले, लेकिन अगर मैं चाहिए तो मुझे ध्यान पूर्वक पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझ गए कि भगवान को खींचने की ताकत इस अटेंशन में, लेकिन ये अटेंशन हमने ध्यान सबको दिया। हमें दो ही चीज देना है, जप में, कथा में, भक्ति में, हमारा दिल और हमारा, क्योंकि हमारी देवी संपत्ति के उसका अपहरण भौतिक जगत के हर एक रावण ने किया। जो भी हमारा ध्यान भगवान से हटा रहे, कथा से हटा रहे, जप से हटा रहे, वो हमारा क्या कर रहा है? अपहरण। देवी संपत्ति ध्यान और दिल का। तो ध्यान देने का मतलब है भगवान को दिल देना। हमने दुर्भाग्यवश सारे जगत को दिल दिया, इसलिए दिल के 1000 टुकड़े हो चुके हमारे। कितने? तो भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी हालत किस समान होगी? उदाहरणार्थ एक कथा, एक बंदर था, नदी किनारे रहता था और मगरमच्छ उस पर ध्यान रखा था कई दिनों से। मगरमच्छ और उसकी पत्नी ध्यान रखी कि बंदर अभी नया नया इस एरिया में आया है, पेड़ पे है। तो एक दिन मगरमच्छ आकर, क्रोकोडाइल आकर किसके साथ मैत्री की? बंदर के साथ। क्योंकि उसका इनर मोटिव था, आंतरिक हेतु था, गलत उद्देश्य। लेकिन इस बंदर को समझ में नहीं शुरुआत। ऐसे भक्ति में आते हैं तो हम इनर मोटिव्स लेकर आते हैं, समझ गए? एंड दैट्स व्हाई वी डोंट गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। अहेतु की अप्रतिभा के सीक्वेंस इज देयर। अहेतु की होगी तो भक्ति में जितनी भी बाधा आएगी, तन की, धन की, मन की, पड़ोसी की, परिवार की, बच्चों की, बॉस की, जितनी भी समस्या है उनको छलांगने की शक्ति अहेतु की देगी। इसलिए बिना कोई हेतु होगा तो देयर इज नो सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट। अहेतु की लीड्स टू अप्रत्ययता, इसलिए वर्ड कम्स फर्स्ट इज अहेतु की लीड्स टू अप्रत्ययता, दैट अप्रत्ययता लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। सो try to understand this sequence, this is very important। हमारे शुरुआत में ही लफड़ा है, बेसिक में ही राड़ा है हमारे। क्यों आए हैं भक्ति में? जब क्यों कर रहे हैं? भक्ति क्यों कर रहे हैं? दुख नष्ट करना है। किस उल्लू के पति ने बताया? भगवान का नाम, भगवान की कथा, दुख नष्ट करने के लिए। ये कितनी मूर्खता है? कैनन लेकर मच्छर को मारने का प्रयास, तुमने सुना है? तोप खाना लेकर किसके पीछे भाग रहे हैं? ये मूर्खता हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ होलीनेस। ये जितने भी हम मूर्खता के प्रयास करें दुख नष्ट करना, दुख नष्ट नहीं होंगे, समझ गए? तो ये अलग विषय है, लेकिन बताने का उद्देश्य क्या है कि हरिनाम की कीमत कीजिए, उसकी वैल्यू समझिए। हरिनाम, भगवान की कथा, भगवान का नाम ये मच्छर के समान आपके समस्या को मारने के लिए नहीं है, नष्ट करने के लिए नहीं है। ये दुखों से ऊपर उठने के लिए दिया है। जितना गहराई में जाओगे ध्यान देकर, अटेंशन देकर, जितना इस कथा में, सागर में गहराई में जाओगे, उतने दुखों के सागर से ऊपर उठोगे। अपोजिट इफेक्ट अबाउट कृष्णा, एवरीथिंग इज अपोजिट। उनके जन्म के बारे में सुनकर मृत्यु से परे हो जाओगे। जन्म कर्म च में, तो सेम opposite effect is here. If you want to get out of one ocean of misery, ignorance, you have to dive deep by paying attention in another ocean that is called as Bhakti Rasamrut Sindhu. Hari Naam Amrit Sindhu, nectar ocean of holiness. कथा सागर, क्योंकि भगवान का नाम भी सागर से। कृष्ण करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, कथा सागर, हरिनाम सागर, भक्ति सागर। इसमें जितना ध्यान पूर्वक गहराई में जाओगे उतने अपने आप किसके ऊपर आओगे? दूसरे सागर से ऊपर आओगे। इसलिए ध्यान देना आवश्यक है, समझ गए? ध्यान देने से ये अपोजिट इफेक्ट है, इसलिए ध्यान देना आवश्यक है, कथा में विशेष करके। तो हम कहाँ पे थे? नींद क्यों आती है? क्योंकि कई लोगों को नींद आ रही है।
कई लोगों ने जब से प्रवचन शुरू है तब से आंखें खुली नहीं। देखते हैं प्रभु जी थकते हैं या हम थकते हैं। तो नींद आने के सबसे मूल कारण क्या है? प्रेम नहीं है। प्रेम रोग लगा नहीं। प्रेम रोग कभी लगेगा? श्रवण दशा बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए जब हम क्या करेंगे? श्रवण करेंगे। और श्रवण से क्या ढूंढ निकालेंगे? उस लीला का संबंध हमारे नाम जप में क्या है। जैसे हमने एक उदाहरण बताया, यशोदा माई ने ध्यान हटाया, पूरे घर में उत्पात हो गया। ऐसे भगवान जब देख